आज के इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकतब है। मैं हूँ इरशाद भट्ट। आज आए गुरुद्वारा यानी कि छठी पातशाही गुरुद्वारे में हम इस वक्त मौजूद हैं क्योंकि आज गुरपुरब है। गुरु नानक देव जी का आज जन्मदिन बड़ी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अलग अलग मज़हबों के लोग वो भी यहाँ पे पहुँच गए हैं। सिख कम्युनिटी से जो बिलोंग लोग रखते हैं वो भी यहाँ पे पहुँच गए हैं। चाहे फौजी अफसरानों के साथ साथ CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस या दीगर यहाँ पे एजेंसियों के जो अफसरान हैं वो यहाँ पे पहुँच गए हैं। और इस वक्त कीर्तन के साथ साथ पाठ भी चल रहा है क्योंकि क्या कहा है गुरु नानक देव जी ने, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट में। और कहाँ से यहाँ पे लोग आते हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त ये जो तकरीब है ये बारामूला के इस ओल्ड टाउन यानी कि शहर खास के इलाके में जो गुरुद्वारा है छठी पातशाही साहब, जहाँ पे बाकायदा तौर पर आज सुबह से हज़ारों की तादाद में यहाँ पे सिख तबके के लोग आए हैं, चाहे दीगर कम्युनिटियों के हवाले से। और मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं, चाहे गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के जो चेयरमैन हैं या दीगर यहाँ पे पुलिस के आला अफसरान हैं या सिविल सोसाइटी के लोग हैं, चाहे ट्रेडर्स की बात करें या दीगर जो लोग यहाँ पे आए हैं, उनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे आज के इस दिन पे क्या खास यहाँ पे रहता है। सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। गुरपुरब है पूरे मुल्क के साथ साथ यूटी जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है। इस ज़मन में आप बताइए किस तरह के इंतजामात यहाँ पे किए गए। फर्स्टली ये गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब है जो एज आ डेट ऑफ बर्थ मतलब एज आ बर्थ तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। एंड 6वीं बादशाह में हर डिफरेंट तरीके हर बच्चों को हर चीज़ दी जाती है, पार्टिसिपेशन दिया जाता है, कीर्तन करने का चांस दिया जाता है एंड डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती हैं। लाइक मतलब हमारी डिफरेंट बुक्स एज अ स्टॉलिंग में लगती है ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट करा जाए ताकि अपने रिलीजन के बारे में डिफरेंट पीपल्स को पता चले। क्या स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए, कौन कौन सा स्टॉल्स हैं और कितना फ़ायदेमंद है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिफरेंट बुक्स मतलब डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट सिखिज़म के बारे में बताया गया है जो डिफरेंट तरीके से हर बंदे तक पहुँचे वो लगाए गए हैं। एंड लंगर की भी सेवा की गई है एंड डिफरेंट स्टॉल्स लाइक मतलब जैसे कि चाय दी गई है और डिफरेंट चीज़ें दी गई है। खास रहता है आज के इस दिन पे क्योंकि इस वक्त पाठ भी चल रहा है, कीर्तन भी चल रहा है, क्या कुछ और प्रोग्राम रहेगा? नहीं, एक्चुअली बस कीर्तन रहता है एंड मतलब फर्स्टली तो 3 दिन का पाठ रहता है जिसमें मतलब हर बंदे को मौका दिया जाता है हमारी हॉली बुक पे बैठने का, मतलब जिनको उस तरीके के बारे में पता होता है एंड ये 3 दिन कंटिन्यू रहता है। आज के इस दिन पे क्या पैगाम देंगे आप पूरे देश? मैं तो सबको यही कहना चाहती हूँ कि अपने रिलीजन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट हो ताकि हमें अपने सिखिज़म के बारे में पता चले। गुरु नानक देव जी ने क्या कहा, उन्होंने क्या दर्स दिया? गुरु नानक देव जी तो हमारे रिलीजन के सबसे फर्स्ट गुरु है। उन्होंने भी अपने सिखिज़म के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। इवन कि जो हमारी 4 साहिबजादे वाली मूवी है उसमें भी उन्होंने बहुत कुछ बताया गया है जो कि बहुत डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लोगों तक पहुँचा है। आज के इस दिन के हवाले से बात करें, कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं? क्या यूटी जम्मू कश्मीर के दीगर स्टेटों से भी लोग यहाँ पे आते हैं? हाँ, वो तो ऑब्वियस है, हमारा बड़ा दिन है, मतलब हमारा बड़ा फेस्टिवल है तो ऑब्वियस है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से भी पीपल्स आते हैं। और खास दुआ मांगी जाएगी आज? हर जगह से मांगी जाए, वैसे तो पर्टिकुलरली डिसाइड नहीं होता। तुम जहाँ भी जाओ, किसी भी गुरुद्वारे में जाओ, अगर आप मन से मांगो तो वो हर विश पूरी हो ही जाती है। चहल पहल है, यहाँ पे पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। हाँ, वो ऑब्वियस है, हमारे फर्स्ट गुरु का बर्थ है तो डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। इवन कि शाम के टाइम पे डिफरेंट गुरुद्वारों में जाके कैंडल्स भी लगाई जाएंगी एज आ फेस्टिवल तरीके से। तो शुक्रिया। ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना जोश जज्बा है इन बच्चों में, यानी कि बच्चों के साथ साथ चाहे हम यहाँ पे मुकामी लोगों की तरफ से जो ये कहा जाता है इस गुरुद्वारे में हर हमेशा हम आते हैं। और इस गुरपुरब के हवाले से बात करें जहाँ पे पूरे दुनिया भर के साथ साथ यूटी जम्मू कश्मीर में ये जो बड़ा दिन है ये आज मनाया जाता है और इसी के चलते यहाँ पे तमाम तर इंतज़ामात जो है उनको पहले से ही हतमी शक्ल दी जा रही हैं और इस वक्त यहाँ पे लोग दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं। अब बने रहे इस रिपोर्ट के साथ। और खुसूसन यहाँ पे गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के हवाले से बात करें जिन्होंने यहाँ पे अच्छे खासे इंतज़ामात किए गए हैं, चाहे हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फौज
के हवाले से बात करें। मुख्तसर हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आज गुरपर्व है। किस तरह के इंतजाम यहाँ पे किए गए? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तमाम कायनात को, तमाम सिख बरदरी को, जो हमारी कश्मीर की मुस्लिम बरदरी है, क्योंकि गुरु नानक देव जी सबके एक प्रतीक थे। आज उनका 555वां यानी 555th जो है प्रकाश पुरब मना रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, बड़े ही उल्लास से, बड़े ही गर्मजोशी से हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इस दिन को आज मनाया जा रहा है। तो जो गुरु नानक देव जी की जो टीचिंग्स हैं उसमें उन्होंने बहुत भी ज़ोर दिया है कि वंड छको, कीर्त करो और नाम जपो। वंड छको का मतलब है कि जब आपके पास कुछ आता है, आपके पास धन दौलत या इल्म या कुछ भी आता है, उसको लोगों के साथ बांटें। कीर्त करो यानी अपनी मेहनत से काम करो, और नाम जपो का है कि आप ऊपर वाले का नाम लें, इसी में आपका जो है भला है। दूसरा, गुरु नानक देव जी ने लंगर की जब स्थापना की तो उसमें जो सबसे बड़ा जो उनका ये उद्देश्य था वो ये था कि उस ज़माने में इनइक्वालिटी बहुत होती थी। तो गुरु नानक देव जी ने कहा नहीं, हम लंगर में सब इकट्ठे हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, आज हम सब बराबर हैं। तो उन्होंने उस ज़माने में इनइक्वालिटी को जो है वो खंडित किया है। उससे बड़ा, उस ज़माने में औरतों को भी इतना दर्जा नहीं दिया जाता था। गुरु नानक देव जी ने ये सबसे पहले कहा कि जो औरतों को है उनको पूरा दर्जा दिया जाए, जिसमें उन्होंने ये बाज़ाब्ता कहा है कि औरत जो है वो सुप्रीम है और उसको हमने महान दर्जा देना है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि गुरु नानक देव जी की जो टीचिंग्स हैं वो कितनी महान हैं। और उनमें आप देखेंगे कोई ऐसे किसी एक कौम को लेके बात नहीं की। उन्होंने हमेशा जब बात की, ह्यूमैनिटी की बात की, भलाई की बात की और अच्छाई की बात की। सभी क्या दरस दिया गया है गुरु नानक देव जी साहब? जी जी, देखिए जी, मैंने जैसे आपको एक छोटी सी बात कही वुमन इक्वालिटी पे, तो उन्होंने कहा है सो क्यों मंदा आखिए जिन जम्मे राजन, यानी जो औरत महाराजा राजाओं को पैदा करती है हम उसे बुरा क्यों कहें। आप खुद सोचिए कि उस ज़माने में ये कितनी बड़ी सोच थी। ये इक्वालिटी, ये ऊंचा दर्जा, एक ईमानदारी की कमाई, एक कि जो आपके पास आए उसको सब में बांट के आप अपना जीवन गुजारें, अच्छाई से मेडिटेशन करें, ऊपर वाले का नाम लें। तो उन्होंने हमेशा पीस, ईमानदारी, ऑनेस्टी पे और इक्वालिटी पे बहुत ज़ोर दिया है। अगर हम इस छठी पातशाही गुरुद्वारा के हवाले से बात करें, कहाँ कहाँ इस बड़े दिन पे लोग आते हैं? देखिए जी, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में तो इसी गुरुद्वारा साहब में ही बड़ी धूमधाम से ये मनाया जा रहा है। बाकी श्रीनगर में हर डिस्ट्रिक्ट में ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, बट प्राइमरीली डिस्ट्रिक्ट बारामूला में गुरुद्वारा 6वीं पश्चिम में ये मनाया जाता है। जीवन में अगर हम इंतज़ामात के हवाले से बात करें, किस तरह के माकूल इंतज़ामात यहाँ पे किए गए हैं? देखिए, कुछ दिन पहले हमें डीसी साहब ने एक पैगाम भेजा था कि जहाँ डिव काम जो थे वो उन्होंने हमसे रब्ता किया थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, और वो उन्होंने हमारी परेशानियाँ जानने की कोशिश की। तो इंतज़ाम के ये हवाले से हमने उन्हें कुछ चीज़ें कही थी, जैसे यहाँ टिपर बहुत चलते हैं आज के दिन, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो बंद किए जाए, और जो भी दीगर बिजली या पानी के जो इंतज़ामात हैं और जो म्यूनसिपलिटी के हवाले से जो इंतज़ाम हैं वो सारे जो है, जो हमने जो रिक्वेस्ट की थी वो उन्होंने किए। और जो भी हमने आगे उनको रिक्वेस्ट डाली हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के हिसाब से है, जो शायद आने दिनों में उन्होंने कहा भी है कि वो भी हो जाएगा। हमें उनका पूरा तावन है। हम बहुत शुक्रगुजार करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, डीसी साहब का, एसएसपी साहब का जिन्होंने सिक्योरिटी दिया, एसएचओ साहब का, हमारे बिजली डिपार्टमेंट, पीएचडी डिपार्टमेंट, आर्मी, सब ने बहुत तावन दिया है। हमारी जो पब्लिक है, ये जो सबसे जो सुप्रीम है वो पब्लिक है, वो तावन दे रही है, तो इससे बड़ा और क्या चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के जो सदर है यानी कि प्रेसिडेंट हैं परमजीत सिंह साहब। हालांकि इनके साथ हमने बात की और बाकायदा तौर पर यहाँ पे चेयरमैन साहब भी हैं, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं आज के इस बड़े दिन पे। किस तरह के माकूल इंतज़ामात किए गए हैं इस गुरुद्वारे के हवाले से बात करें या दीगर इलाकों में जहाँ पे गुरुद्वारे? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारी साथ से उर्दू में बोलूँ, पंजाबी में। आज सबसे पहले दुनिया के रहबर, सारी कायनात के रहबर, इंसानियत के रहबर
श्री गुरु नानक देव जी जो सिखों के पहले गुरु हुए हैं, उनका आज हम जन्मदिन, उनका जो प्रकाश उत्सव है वो बड़ी उत्साह के साथ हम यहाँ पर मना रहे हैं। सो इस दिन के लिए उन्होंने सारी कायनात को अपने हाथ में लेकर सारी कायनात के भले के लिए उन्होंने अल्लाह ताला से, खुदा से, वाहिगुरु से दुआ की कि ये जो लोग हैं, मखलूक हैं, ये जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। लेकिन गुरु नानक देव जी का जो हमारे लिए संदेश है पूरी दुनिया के लिए, वो ये है कि जब उनका आखिरी वक्त आया तो उनसे पूछा गया कि आप हिंदू हैं, हिंदू के गुरु हैं कि मुसलमानों के हैं। उन्होंने जवाब दिया, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण, यानी हम जो कायनात है ये खुदा साहब ने बनाई है, खुदा के बंदे हैं। इसलिए उनका दर्ज जो है हमारे लिए ये है कि तमाम हिंदू, सिख, मुसलमान जितने भी हैं आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि एक अल्लाह ताला के पैदा किए हुए हैं। हमको मिलकर रहकर उन्होंने ये कहा है कि किरत करो कि अपने हाथों से काम करो, वर्ड छको, यानी जो किरत करोगे उसको लोगों में, गरीबों में बांट दो और उसके साथ साथ अपना जीवन भी व्यतीत करो और वाहिगुरु के साथ, गुरबानी के साथ, खुदा ताला के साथ, अल्लाह ताला के साथ हमेशा आप जुड़े रहो। आपकी ज़िंदगी जो है वो दर उम्र जो है वो लंबी रहेगी। बारामूला के साथ साथ चाहे हम दीगर इलाकों की बात करें, जो क्योंकि जो भाईचारा यहाँ पे रह चुका है, सदियों से चला आ रहा है, किस तरह आप इस भाईचारे को देखते हैं? क्योंकि आज मुख्तलिफ कम्युनिटियों से लोग यहाँ पे आते हैं इस गुरुद्वारे में, एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश करते हैं, किस तरह आप उसको? ये जो हमारा इलाका है और ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट बारामूला जो है, ये ऋषियों, मुनियों, पीरों का जो ये है, ये जगह है। यहाँ सब हिंदू, सिख, मुसलमान आपस में, जब से ये स्टेट बनी है, जब से ये हम यहाँ रहते हैं, आपस में भाइयों की तरह रहते हैं। और कोई भी बड़ा दिन हो, ईद मुबारक हो तो हम उनको मुबारक के लिए जाते हैं। हमारा बड़ा दिन होता है, हिंदू मुसलमान सब मिलकर इस दिन को मनाते हैं। और इस दिन के लिए हमें जो ताउन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिलता है वो हमारे लिए काबिल सताइश है कि वो हमें हमारे साथ हमेशा ताउन करके इस दिन को कामयाब करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारी पुलिस है वगैरह है, DIG साहब हैं, SSP साहब हैं, SHO साहब हैं, ये तमाम जो फोर्सेस हैं इस दिन को मनाने के लिए हमारे साथ हमेशा कंधा व कंधा मिलाकर चलते हैं और हमें ये दिन जो है कामयाब बनाते हैं। सुबह से लगातार इस गुरुद्वारे में लोग आते हैं और बाकायदा तौर पर इस वक्त कीर्तन के साथ साथ पाठ भी चल रहा है। चाहे हम लंगर के हवाले से बात करें, किस तरह के माकूल इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की जानिब से या इंतजाम की तरफ से? हम इस दिन को रल मिल जुल कर मनाते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो। आज लगातार पिछले 5 दिन से तमाम इलाके के लोग जो हैं वो सुबह 3 बजे घरों से निकलते हैं और एक कीर्तन की शक्ल में वो गुरुद्वारा छठी पातशाही पहुँचते हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से या संगत की तरफ से बहुत अच्छा इंतजाम होता है और ये दिन जो है हम रल मिल मनाते हैं। इसमें तमाम लंगर कोई भी बिला मज़हब मतलब कोई भी आए इसमें लंगर खा सकता है और हम इनके लिए हर एक चीज़ हमने संगत की तरफ के लिए प्रोवाइड रखा है। सर ये मुझे बताएं, क्योंकि हर हमेशा आप यहाँ पे आते हैं, तो क्या खास दुआ मांगी जाएगी आज? इस बस दुआ ये मांगी जाए कि सबसे पहले खुदा करे कि हम आपस में सब जितनी भी हमारे मज़हब हैं, हिंदू मुस्लिम सिख, हम आपस में एकता में रहें और खुदा करे हमारे से जो हक छीने गए हैं वो अल्लाह ताला हमको, खुदा वाहिगुरु जो है हमको वापस दे दे। फिर हम उसी तरह जिस तरह पहले मिलजुल कर चलते थे आज भी चलेंगे और अपने कौम को, अपनी रियासत को, अपने मुल्क को ऊंची जलबंदी तक ले जाएंगे। शुक्रिया। ये थे यहाँ पे चेयरमैन साहब, क्योंकि इनका ये कहना कि तमाम तर इंतजाम जो है वो पहले से ही मुकम्मल किए गए हैं। इस वक्त हम गुरुद्वारा छठी पातशाही में मौजूद हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे माहौल है और यहाँ पे दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं, चाहे हम सिख तबके के लोग या दीगर कम्युनिटियों से लोग यहाँ पे आते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और इस वक्त इस गुरुद्वारे में कीर्तन के साथ साथ पाठ जो है वो इस वक्त लगातार जारी है, क्योंकि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार जो है सुबह से यहाँ पे लोगों का तांता बना हुआ है। हमारे साथ हमारे अपने उस्ताद रह चुके हैं, भाई हैं, और इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताएं इस गुरुपुरब जो आज गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है वो मनाने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं।
आपको भी, हमारी बरादरी को और मुस्लिम बरादरी को सबको हम मुबारक करते हैं, क्योंकि मुस्लिम बरादरी भी हमारी गुरु नानक देव जी को बहुत ज़्यादा मानती है। इस दिन पे अक्सर और बेशतर हमने ये पाया, क्योंकि सदियों से चला आ रहा है, यहाँ पे जो भाईचारा है वो कायम व दायम रहना चाहिए, एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश करते हैं। किस तरह का माहौल है यहाँ पे, कहाँ कहाँ से आजकल लोग आते हैं? बहुत अच्छा माहौल है, और यहाँ पर आज की डेट में जितने भी एडजॉइनिंग गाँव हैं वहाँ से सारे सिख कम्युनिटी के सारे ही जितने भी लोग हैं वो इसको सेलिब्रेट करने के लिए 6वीं पातशाह में पहुँचते हैं। जी, मैं इंद्रपाल सिंह, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हूँ मैं। तो ये गुरु नानक देव जी 1469 को प्रकट हुए थे। आज उनका 555वां गुरपुरब दिन मनाया जा रहा है। तो इस सिलसिले में मैं सभी सिख संगत को और सिख बरादरी को और साथ में मुस्लिम कम्युनिटी को भी अपने तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। तो सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि ये दिन सबको तरक्की की ओर ले जाए, खुशहाली की ओर ले जाए, और सब में प्यार मोहब्बत और भाईचारे से रहें। कीर्तन के साथ साथ पाठ जो है वो इस वक्त चल रहा है, क्या कुछ मजीद रहेगा आज दिन भर प्रोग्राम में? आज 3 बजे तक ये कीर्तन का प्रोग्राम रहेगा, और साथ साथ लंगर का प्रोग्राम भी चल रहा है। तो संगत सभी गाँव से, मोहल्लों से आई है, तो सभी ये 3 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं किस तरह की चहल पहल है इस गुरुद्वारे में, क्योंकि लगातार जो है इस वक्त दूर दराज इलाकों से, चाहे हम बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं, वो यहाँ पे बाकायदा तौर पर इस गुरुद्वारे में शिरकत करते हैं। यानी कि पाठ के साथ साथ जो कीर्तन इस वक्त चल रहा है, और इसके साथ साथ जब यहाँ से इस गुरुद्वारे से लोग निकलते हैं, बाहर यहाँ पे जो है इंतज़ामात किए गए हैं। चाय का भी एहतमाम किया गया। चाय आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे जो है दी जा रही है। और इसके साथ साथ देखा जाए लंगर के हवाले से बात करें, क्योंकि आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर हमेशा हम यहाँ पे आते हैं जब यहाँ पे बड़ा दिन होता है, और उस वक्त जो है यहाँ पे सिख तबके के लोग, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, चाहे पंडित बरादरी, चाहे दीगर मज़हबों के लोग जो हैं वो पेश रहते हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं लंगर, यानी कि लंगर में किस तरह जो है वो इंतज़ामात किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं दाल रोटी के साथ साथ चावल जो है वो यहाँ पे बनाया जाता है। और बाकायदा तौर पर ये जो आप डिसिप्लिन से आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो फराम की जाती हैं। और देखा जाए यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों का ये कहना कि हर हमेशा हम यहाँ पे आते हैं और एक दूसरे को जो है मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और देखा जाए यहाँ पे इस गुरुद्वारा छठी पातशाही के हवाले से बात करें, जहाँ पे अक्सर व बेशतर जो है यहाँ पे लोग आते हैं। फ़िलहाल और भी यहाँ के मुख्तलिफ लोग हैं जिनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरह के माकूल इंतज़ामात किए गए हैं। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकायदा तौर पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे ये जो दूध है ये गर्म किया जाता है। मज़ीद हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। तो ये क्या बना रहे हैं इस हवाले से आप बताएं, और किस तरह के इंतजाम तो आप खुद ही देख रहे हो। संगतें बहुत दूर दूर से आई हैं चलकर गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब पर। ये दूध है, ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के संगतों के लिए रखा गया है जी। कहाँ से आजकल लोग आते हैं? क्या लंगर का भी यहाँ पे एहतमाम किया गया? क्या देते हैं इस लंगर में? लंगर में सिंपल लंगर ही होता है, मिक्स सब्ज़ी होती है, फुलके वगैरह, दाल होती है। तो गांव से भी जो भी बारामूला के कॉन्स्टिट्यूंसी के गांव हैं जहाँ पे सरदार लोग रहते हैं, सब आए हुए हैं यहाँ पे इस टाइम। सबसे पहले अपना नाम बताएं सर। वाहि खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम इचपाल सिंह जी है जी। ये मुझे बताइए क्या आप बनाने जा रहे हैं? ये गुरुपुरब पे दूध का लंगर रखा हुआ है जिसमें ड्राई फ्रूट वगैरह सारा कुछ डाला हुआ है। साथ में हमारा इस वक्त छोले प्रसाद चल रहा है जिसमें ब्रेड के साथ से संगर सबको दिया जाता है। इसमें हर कोई जो भी मज़हब का जो भी आए वो भी ये खा सकता है। किस तरह की चहल पहल आज यहाँ पे देखो? सर जैसा कि गर्मियों में ज़्यादा रश होता है, आज बहुत कम ही लोग हैं क्योंकि सर्दियों की वजह से सुबह थोड़ी बारिश भी हुई थी, इस वजह से भी फिर भी उस हिसाब से बहुत लोग हैं इधर। कुछ लोग इस वक्त थोड़े आजकल जम्मू भी चले जाते हैं, तो आजकल सर्दी की मौसम की वजह से तो भी काफ़ी इस वक्त भी रश हुआ है। यहाँ पे लंगर में क्या क्या चीज़ें आप बनाते हैं? लंगर में हमारा लंगर तो लंगर ही होता है जिसमें हमारा चावल भी बनते हैं, प्रसादे रोटियां बनती है, सब्ज़ी होती है, दाल होती है, खीर वगैरह है। हाँ जी। आप
यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे जो है चाय जो है वो दी जाती है, चाय के साथ साथ दूध जो है वो दिया जाता है। और बाकायदा तौर पर इस गुरुद्वारे के हवाले से बात करें जहाँ पे लोगों का तांता बना हुआ है, क्योंकि हर हमेशा यहाँ पे बड़े दिन पे लोग आते हैं। दूर दराज इलाकों के हवाले से बात करें जहाँ पे सरहदी कस्बा उड़ी या कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, सोपोर, पटन, टंगमरग या दीगर इलाकों से यहाँ पे लोग आते हैं और वो इस प्रोग्राम में, वो इस कीर्तन या पाठ में हिस्सा लेते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ चाहे हम यहाँ पे फौज के आला अफसरान, चाहे CRPF या BSF के आला अफसरान जो है वो यहाँ पे आए हैं और बिलखुसूस इस गुरुद्वारे में इस वक्त इन्होंने बाकायदा तौर पर इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और इस वक्त पाठ जो है वो चल रहा है। और मज़ीद यहाँ पे CRPF के जो ऑफिसर हैं इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे इस बड़े दिन? बस सभी बारामूला वासियों और स्पेशली सिख कम्युनिटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रकाश पर्व की। और माहौल आज रहा यहाँ पे, क्योंकि हर हमेशा आप यहाँ पे आते हैं इस गुरुद्वारे में जब बड़ा दिन होता है? बहुत अच्छा लगा, बड़ा लाइवली प्रेजेंस रहती है लोगों की और इसी बहाने सोशलाइज भी होते हैं इस प्रांगण में आके, तो बहुत अच्छा लगता है। मुल्क के साथ साथ दुनिया भर के वासियों के लिए क्या पैगाम रहेगा आपकी तरफ से? बस अमन और शांति बनी रहे, फौजों की जितनी कम दरकार रहे उतना ही अच्छा, उतना ही बेहतर होगा। तो पहले अपना नाम बताएं। और आप? करण सिंह है मेरा नाम। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और उसके बाद केंद्रीय विद्यालय से रिटायर हूँ मैं। जिस वक्त यहाँ पे बड़ा दिन होता है, क्या आप हर वक्त यहाँ पे आते हैं? हाँ जी, जब टाइम मिल जाता है तो बड़े दिन में तो आते ही हैं तकरीबन। आगे पीछे अगर ना भी आए तो बड़े दिन में ज़रूरी आना पड़ता है। आज गुरपुरब है तो क्या कहेंगे आप? सबको मुबारक देता हूँ मैं, क्योंकि गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है और इसमें गुरु नानक देव जी ने यहाँ इस कलयुग के ज़माने में आकर सबको शांति का सबक दिया है। उसने अपने शब्द के तरीके से, सबक के तरीके से दुनिया को समझाया है। यानी कि जहाँ भी उन्होंने 4 उदासियाँ की हैं, 4 उदासियों में वो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की तरफ गए हैं और जहाँ भी बिगड़े हुए इंसान थे, बिगड़े हुए मानवता थे, जहाँ तक कि कोटा रागश जो कि इंसान को एक कढ़ाई में भून कर फ्राई करके खा जाता था, जब गुरु नानक देव जी की नज़र उस पर पड़ी तो वो राक्षस नहीं बना, वो देवता बन गया समझ लो, सिर्फ बाणी की, एक बाणी की वजह से। उसने कोई किसी को और कुछ नहीं किया, सिर्फ एक शब्द की वजह से। और गुरु नानक देव जी का सबसे पहला जो है, गुरु नानक देव जी को उसको अपने पापा ने, अपने बाप ने नहीं पहचाना, सिर्फ वहाँ का राय बिलार जो था, जो तिलवंडी का जो उस वक्त राय बिलार जहाँ, उसने सबसे पहला उसको पहचाना कि ये एक खदाई नूर है जो दुनिया में आया है और ये शांति का पैगाम देने के लिए आया है। तो उसने पहचाना है। 2, 3, 4 किस्में हुए जो कि राय बिलार को जो है देखा गया, लेकिन उसके पापा को नहीं दिया। पापा चाहता था कि उसको किसी न किसी बिजनेस में डालें, कोई, हालांकि उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, उसके पापा को बोलता था ये कुछ कमाए, लेकिन गुरु नानक देव जी को अपने पापा के बीच में कुछ दिखाई देता था कि ये लालच का है, कुछ लालच का है कि भाई ये लालच के बस में है। इसलिए उसने एक बार उसको जो है कोई 1.25 मण जो है वो बीज दे दिया बोझने के लिए, तो वो बुझाया उसने, बजा कर 3 दिन ही ज़मीन फुट कर रहे। उसके पापा ने उसको शाबाश दिया कि एक दिन में ही आपने ये काम कर दिया। जब उसने वो उसको शाबाश दिया, 3 दिन उसका बाप गया उस खेती में, जब देखा 3 दिन भी वो फुट गया है, पैदा हो गया है, और उसने जो है लालच बस में आकर बोला कि भाई आपने ये काम कर दिया। दूसरे दिन जाकर उसने गाय शायद डाल दी, उसमें सब उजाड़ दिया कि मेरा पापा जो लालच में आ गया है। तो 2-3 बार जो है वो राय बिलार को उसके जो है कृष्ण दिखाई दी कि ये खदाई नूर है, जिसकी एवज में आज तक उसने मेरे ख्याल 2200 एकड़ या कितना ज़मीन जो है पाकिस्तान में, जो रावलपिंडी उसमें ना नंदकाना साहब में उसके नाम पर लगाई है, वो अभी तक उसके नाम पर चल रही है, गुरु नानक देव जी के नाम पर चलती है। तो दूसरे नंबर पे उसकी बहन ने उसको पहचाना, बेबी नानकी जी ने उसको पहचाना कि ये एक ऐसे पैगंबर इस कलयुग में आया है जो कि दुनिया को
शांति का पैगाम देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे यहाँ के मुख्तलिफ लोग जिन लोगों के साथ हमने बात की, क्योंकि आज गुरपुरब है। हालांकि इस गुरपुरब के इस दिन पे बड़े तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं, चाहे हम यहाँ पे सिख तबके के लोग या इसके साथ साथ दीगर मज़हबों के लोग जो यहाँ पे आते हैं गुरुद्वारा, यानी कि एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। और इसी के चलते यहाँ पे सिक्योरिटी के भी कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ पे खुद जो है SSP बारामूला या इसके साथ साथ SP ऑपरेशन या दीगर जो अफसरान हैं वो यहाँ पे बाकायदा तौर पर मोनिटर कर रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पे सदर थाने के जो SHO है वो भी यहाँ पे मौजूद है और किस तरह यहाँ पे जो है निगरानी रखी जा रही है। तमाम तर इंतज़ामात जो है वो पहले से ही मुकम्मल किए गए हैं। खुसूसन सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, क्योंकि सिक्योरिटी के भी खातिर का इंतज़ामात किए गए हैं। ये जो आप देख सकते हैं 46 राष्ट्रीय राइफल्स के जो जवान हैं वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ चाहे हम SOG के हवाले से बात करें, CRPF जम्मू कश्मीर पुलिस, हालांकि पूरी तरह से जो है यहाँ पे चाक चौबंद है। और देखा जाए ये जो आज बड़ी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है, यानी कि नानक जी का जो जन्मदिन है वो बड़ी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। इस के ज़िमन में यहाँ पे बारामूला के मुख्तलिफ़ इलाकों में इस वक्त तकरीब जो है वो चल रही है, क्योंकि गुरुद्वारा छठी पातशाही के हवाले से बात करें जहाँ पे आज हज़ारों की तादाद में सिख तबके के लोग गुरुद्वारा पहुँच गए। और बिलखुसूस आज के इस दिन के हवाले से बात करें, क्योंकि सुबह से लगातार यहाँ पे जो प्रोग्राम को जो है पहले से ही हाथ में शक्ल दी गई और प्रोग्राम जो है इस वक्त चल रहा है, चाहे हम कीर्तन के हवाले से बात करें या दीगर जो यहाँ पे प्रोग्राम है। और यहाँ के मुख्तलिफ लोग और भी हैं जिनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बने रहे इस रिपोर्ट के साथ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉल्स भी लगाए गए, खुसूसन यहाँ पे मेडिकल यानी कि हालत के रिलेटेड जो है मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे रखी गई है। फ़िलहाल ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरह के यहाँ पे जो पेशेंट्स आ रहे हैं, किन किन को यहाँ पे चेक किया जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। किस तरह के यहाँ पे जो मेडिकल के रिलेटेड यहाँ पे लोग आते हैं, किस तरह? सबसे पहले तो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फ़तेह सारे दर्शकों को। बेसिकली ये हमारी एक सोसाइटी है गुरु हरकिशन जीवन ज्योत सोसाइटी के नाम से, जो हमारे लोगों की ज़रूरतों को, मेडिकल रिलेटेड ज़रूरतों को पूरी करने के लिए जिसको फ्रेम किया गया था। तो अभी हम हर गुरुद्वारा में हर प्रोग्राम पे एक कैंप लगाते हैं, जिसमें कि हम जैसे हाइपरटेंशन या ब्लड शुगर पेशेंट्स का चेकअप करते हैं। और हमारे पास ब्लड प्रेशर चेक करने की और हाइपरटेंशन की ब्लड शुगर के लिए हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं कि उनको कोई ब्लड शुगर पेशेंट आएगा या हाइपरटेंशन पेशेंट आएगा तो उसको मॉनिटर करने के लिए। कौन कौन से पेशेंट्स आपके पास? सर एक्चुअली हमारा ये शॉर्ट कैंप होता है, किसी जगह पे हम लार्ज स्केल पे भी कैंप लगाते हैं तो वहाँ पर ऑलमोस्ट सारी मेडिसिन हमारे पास होती हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। बट यहाँ पर अभी हमारे पास सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ है, तो हम ज़्यादातर हाइपरटेंशन पेशेंट्स को ही देखते हैं। थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। हम सिख मिशनरी कार्य की तरफ से ये धर्म प्रचार की सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले हम आज के दिन पूरे जगत को गुरु नानक साहब जी के प्रकाश दिन की लख लख बधाई देते हैं। गुरु नानक साहब एक महान हस्ती थे, जिन्होंने जिस समय में कि इस देश में जुल्म और सितम चल रहा था, उन्होंने सच के हक़ में आवाज़ उठाई। और यहाँ तक उन्होंने उस समय के बादशाह को भी, जिसका नाम बाबर था, जाबर बोल के पुकारा। गुरु साहब ने जब प्रकाश किया तो उनका पहला प्रकाश गुरु नानक साहब जी का प्रकाश ननकाना साहिब जो आज पाकिस्तान में है वहाँ पे हुआ। और उसके बाद उन्हें सिख धर्म का शुरुआत जो थी वो सुल्तानपुर लोधी से शुरू हुई, जब उन्होंने ये नारा दिया कि ना हम हिंदू ना मुसलमान। और उस समय उन्होंने ये बताया कि हम जो हमारा धर्म है एक अलग धर्म है, हम ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। सो उस समय उन्होंने मूल मंत्र जो कि सिख धर्म की बुनियाद है उसकी वो भी उसी वक्त उच्चारण किया वहीं पे। इसी के साथ सबको आज आखिर में सबको सिख इतिहास है ना, जो हिस्ट्री है हमारी,
उसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में और हिंदी में। वो बुक्स भी यहाँ पे हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे आते हैं जिनको ये पंजाबी वगैरह नहीं आती है, उनके लिए भी ये सहूलियत रखी गई है कि वो इंग्लिश में वो ले सकते हैं और वो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कुछ यहाँ पे फ्री लिटरेचर भी हम दे रहे हैं, जो कि हमारी जो बेसिक नॉलेज होती है वो वहाँ तक उनके पास पहुँचे। ये स्टॉल जो होता है ये हर साल इस गुरुपुरब पे लगता है। यहाँ पे ये स्टॉल सिख मिशनरी कॉलेज बारामूला सर्कल की तरफ से लगता है इसी गुरुपुरब पर। जी, हर एक किताब की अलग अलग रेट होती है। ये बहुत मार्जिनल मिनिमम रेट होती है, किसी की 10 रुपीज़ है, किसी की 5 है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है। तो जिस हिसाब से बुक होगी तो वो किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। जो शौकीन है बुक्स पढ़ने का उनको वो बुक्स ले जाते हैं, तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जनरल ऑफिसर कमांडिंग यानी कि GOC बारामूला भी यहाँ पे पहुँचे हैं, चाहे हम 19 RT ब्रिगेड के जो कमांडर हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। और बिलखुसूस इस वक्त ये जो यहाँ पे कीर्तन के साथ साथ पाठ जो है वो चल रहा है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त लगातार जो है लोगों का तांता बना हुआ है। और लोगों के साथ साथ यहाँ पे फ़ौज के आला अधिकारियों के साथ साथ चाहे हम CRPF जम्मू कश्मीर पुलिस या दीगर जो BSF के जो आला अफसरान हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे 19 इन्फेंट्री डैगर डिवीज़न के जो GOC हैं जिनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पे GOC साहब भी आए हैं, इसके साथ साथ RT ब्रिगेड के जो कमांडर हैं वो भी यहाँ पे आए हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। तो क्या पैगाम देंगे? ये जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि फ़ौज के साथ साथ चाहे दीगर जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार जो है इस वक्त लोगों का तांता बना हुआ है। आप बने रहें इस रिपोर्ट के साथ। चले, ये था आज का ग्राउंड रिपोर्ट, क्योंकि आज हमने यहाँ पे गुरुद्वारा में आके मुख्तलिफ लोगों के साथ बात की, क्योंकि आज जो है गुरपुरब है। हालांकि पूरे दुनिया भर के साथ साथ UT जम्मू कश्मीर में ये जो दिन है ये बड़ी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और इस ज़मन में हमने यहाँ पे गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के मुख्तलिफ लोगों के साथ बात की, चाहे हम यहाँ पे प्रेसिडेंट के हवाले से बात करें या चेयरमैन या दीगर जो यहाँ पे फ़ौजी अफसरानों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरान भी आए थे। और क्या कुछ रहा इस आज के इस रिपोर्ट में ये आपने बखूबी जाना। और देखा जाए गुरु नानक देव जी ने क्या कहा, हालांकि उन्होंने क्या दर्ज दिया है उस हवाले भी हमने जाना। और देखा जाए यहाँ पे इस प्रोग्राम को पहले से ही हाथ में शक्ल दी गई थी और बाकायदा तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि यहाँ पे ज़िला तरक्यात कमिश्नर बारामूला मेंगा शर्पा के साथ साथ SSP बारामूला GOC 19 इन्फेंट्री डैगर डिवीज़न RT ब्रिगेड के जो कमांडर है, चाहे दीगर अफसरानों की बात करें, उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत किया। और बाकायदा तौर पर आज दिन भर जो है यहाँ पे पाठ के साथ साथ जो कीर्तन का जो प्रोग्राम यहाँ पे रहा। और इसके साथ साथ चाहे हम यहाँ पे लंगर का भी एहतमाम किया गया, सिक्योरिटी दस्ते जो है यहाँ पे तैनात किए गए, तमाम तर इंतज़ाम जो है इस बड़े दिन पे जो है यहाँ पे कायम किए गए हैं। और देखा जाए यहाँ पे दूर दराज इलाकों से आज लोग आए हैं, खुसूसन यहाँ पे UT जम्मू कश्मीर के अलग अलग खितों से लोग आए हैं। जो ज़ायरीन यहाँ पे आए हैं खुसूसन सिख तबके के लोग या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग या हम ये कहेंगे पंडित बरादरी के लोग या दीगर मज़हबों के लोग यहाँ पे आए हैं। और उन्होंने बाकायदा तौर पर सिख तबके के लोगों को जो है आज के इस दिन पे जो है मुबारकबाद पेश की। और देखा जाए यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है, जब यहाँ पे बड़ा दिन होता है तब यहाँ पे एक दूसरे को जो है मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भाईचारा है वो सदियों से चला आ रहा है, क्योंकि ये जो भाईचारा है ये कायम व दायम रहना चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पे UT जम्मू कश्मीर के हालातों के हवाले से बात करें, UT जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले से बात करें, उनके लिए आज जो है ख़ास दुआ मांगी गई। बारामूला छठी पातशाही गुरुद्वारे से मैं शेख संजील के साथ मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला कश्मीर।